जेबीटी भर्ती को प्रदेश हाईकोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी। कुल्लू से कुरियर से भी हो रही चरस की सप्लाई। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट पुलिस अब सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक सेगवे स्कूटर से गश्त करती नजर आएगी। शिमला पुलिस ने शुरुआत में 2 स्कूटर पुलिस दस्ते में शामिल किए हैं। इनका इस्तेमाल रिज मैदान और माल रोड पर तैनात पुलिसकर्मी करेंगे। स्कूटर चलाने का प्रशिक्षण जवानों को पुलिस लाइन कैथू में दिया जा रहा है। इस स्टील बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हुड़दंगियों पर नकेल कसने में पुलिस को मदद मिलेगी। बैटरी से संचालित प्रदूषण मुक्त स्कूटर पर एक ही जवान सवार हो सकेगा। स्कूटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। 4 सालों से फंसी जेबीटी भर्ती को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार जेबीटी के पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार ही भरे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर ही जेबीटी भर्ती निर्भर करेगी। राज्य के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के इस मामले पर दोबारा विचार करने और सरकार को इन पदों को भरने की अनुमति मांगी थी। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को फूलों की बिक्री के लिए बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश की पहली पुष्प मंडी परवाणू में 15 मई से कारोबार शुरू हो जाएगा। पहले दिन बाहरी राज्यों से 10 कारोबारी फूल खरीदने के लिए यहां पहुंचेंगे और कार्नेशन समेत 5 किस्मों के फूल खरीदेंगे। वर्तमान में यहां के किसान दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़ समेत अन्य बाहरी राज्यों को फूलों की सप्लाई कर रहे हैं। उन्हें बाहरी राज्यों तक फूल पहुँचाना महंगा पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू में पार्वती घाटी की कसोल में चोज पुल के पास सेल्फी लेते वक्त 2 पर्यटक पार्वती नदी में गिरने से पानी की तेज बहाव में बह गए। हादसा शनिवार शाम करीब 4 बजे हुआ है। सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू दल ने तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि नदी में बहे पर्यटकों की पहचान सौरभ चौहान निवासी RJT 115C 2 ब्लॉक महावीर एनक्लेव पार्ट ई 1 नई दिल्ली और युवती नैनम निवासी मणिपुर हाल 149/9 हाउस नंबर 7 गुप्ता अपार्टमेंट कृष्णा नगर बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के बाद सिरमौर के माजरा में प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान बनाया जाएगा। इसके निर्माण को लेकर 5.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। ये सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ होगा जिसके निर्माण का जिम्मा दिल्ली की कंपनी को सौंपा गया है। इसके लिए 2.75 करोड़ की पहली किश्त संबंधित कंपनी को जारी हो चुकी है। इस मैदान के निर्माण से जहां सिरमौर हॉकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरेगा, तो वहीं प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक से खेलने के लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चरस के लिए दुनिया में बदनाम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से अब कुरियर से भी बाहरी राज्यों के लिए चरस की सप्लाई हो रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक युवक 377 ग्राम चरस 18 अलग अलग पैकेटों में लाया। इससे पहले 4 मई को भी युवक कुरियर के 12 पैकेट लेफ्ट बैंक से डिलीवरी लिमिटेड के कार्यालय में लाया था। 6 मई को वह 6 और पैकेट लाया। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। सूबे में इस तरह से चरस सप्लाई का ये पहला मामला है। चरस माफिया के इस नए तरीके से पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी जमीन खोदकर भी निकाले जाएंगे। सेंट्रल रेंज मंडी के पुलिस उप महानिरीक्षक मधुसूदन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है। शनिवार को बंजार में सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसी महीने के अंत तक परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। मामले में आरोपी कितनी भी ऊंची पहुंच वाला क्यों ना हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भटियात के निडाल जंगल की सुखी रोंधार में आसमानी बिजली गिरने से 29 भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जबकि भेड़ पालक घंटों अचेत पड़ा रहा। हालांकि अब भेड़ पालक की हालत में सुधार दर्ज किया गया है। इस घटना की सूचना पर रासो पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। शुक्रवार निडाल जंगल की सूखी रोंधार में आसमानी बिजली गिरने से सरवन कुमार पुत्र विष्णु राम निवासी सनेट की 24 और अक्षय कुमार पुत्र बंटी राम निवासी सिंहुता की 4 भेड़ें और एक बकरी मौके पर ही मर गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जयराम सरकार के मंत्रियों और भाजपा विधायकों का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से रिपोर्ट काटेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले वे इनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों, बोर्डों, निगमों के उपाध्यक्षों, अध्यक्षों, जिलों और मंडल भाजपा अध्यक्षों से भी मंत्रणा करेंगे। 13 मई को नड्डा कुल्लू आएंगे और 14 मई को वे प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक ले सकते हैं। भाजपा हाईकमान की ओर से जयराम के नेतृत्व में विश्वास जताने वाले नड्डा फिर हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी के बैंक खाते से 40 लाख की रकम उड़ाने वाले एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने फरीदाबाद से दबोच लिया है। इसकी पहचान करण तनेजा के रूप में बताई जा रही है। अदालत में पेश करने पर 10 मई तक पुलिस रिमांड में से भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में अभी तक 7 गिरफ्तारियां कर चुकी है। हालांकि एक और मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा है। पुलिस उसे जल्द दबोचने का दावा कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।